पर नूर मिलता है और इसी दर पर सुरूर मिलता है। और जो जीवन में एक बार शिवरार्थी बन जाता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। मैं मान रहा हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद क्या होता है कि अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी और जगत पूज से बड़ी इबादत क्या होगी। अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, जगत पूज से बड़ी इबादत क्या होगी। और जिस इंसान के सर पर हाथ हो गुरुवर का, मित्रों से जिंदगी से भला शिकायत क्या होगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हमें आवश्यकता बताने की नहीं है। मैं साहब चंदेरी से हूं। पूज्य गुरुदेव जब आचार्य भगवत ने बिहार किया, एक पानी हम बाटलों में पीते हैं। एक व्यक्ति मांस आयात निर्यात का व्यवसाय करता था, लेकिन गुरुदेव ने जब उसकी नौका में अपने चरण रखे तो करोड़ों का ठेका उसने लाश से ऐसे ठुकरा दिया। ये गुरुदेव की चर्या हो। वाह, क्या है आचार्य भगवंत। हमने जितना भी आचार्य भगवंत के लिए सुना है या देखा है तो गुरुदेव के मुखारबिंद से ही सुना है कि गुरुदेव क्या है। जल चरणों को छू ले तो वह गंधोदक बन जाता है। क्या है पानी की महत्ता। गुरुदेव के चरणों में अगर क्या हो जाता है पानी, समझे कि जल चरणों को छू ले तो वह गंधोदक बन जाता है। कण चरणों को छू ले तो खुद ब खुद तर जाता है। वो पलक झुके तो कई क्षेत्र जब कुंडलपुर बन जाते हैं। उठे पलक तो थोबोंजी से क्षेत्र नजर आ जाते हैं। और चरण उठे तो पता नहीं कहां बिहार कर जाते हैं। चरण उठे तो पता नहीं कहां बिहार कर जाते हैं। चतुर्थ काल सी चर्या जिनकी आगम ही सिखलाते हैं। और हाथ उठे गुरुवर का तो मस्तक सारे झुक जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। आचार्य भगवंत कुछ नहीं कहते साहब, हाथ उठे गुरुवर का तो मस्तक सारे झुक जाते हैं। और कलम उठे तो महाकाव्य जो मूक माटी लिख जाते हैं। ऐसा गुरुदेव, मैं सौभाग्यशाली हूं। यहां ललितपुर के, जबलपुर के, सागर के, कटनी के और तमाम शिवरार्थी बैठे हुए हैं। 18 प्रदेशों के आए हुए समस्त शिवरार्थियों को प्रणाम करता हूं। लेकिन मित्रों, मेरे तो दादा गुरु आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज हैं और मेरे गुरुवर पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज हैं। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने ही बताया, ये मेरे पिताजी हैं, वो मेरे दादाजी हैं। और आप सबके भी, जब आप लोग शिविर में आए हैं तो आप सबके बाप कौन हैं, तो दादा कौन है। तो मित्रों, गुरुदेव क्या हैं, आज पूज्य गुरुदेव की चर्या क्या है और क्या क्या गुरुदेव ने किया है। जन्म मध्य प्रदेश की पवित्र पावन धरा पर लिया कि ईश्वरवारा की धरती पर जब जन्म हुआ था गुरुवर का, अद्भुत पुण्योदय में आया धारा बेश दिगंबर का। और जय जयकार हुई ऐसी जब जय कुमार ही नाम हुआ। और शरण मिली विद्या गुरु की तो फिर जीवन सुखधाम हुआ। बहुत सुंदर, वाह वाह। शांति देवी की गोद में खेले और रूप पिता की छाया में आगम के अनुरागी थे, सो लिप्त हुए ना माया में। और दर्श किए विद्या गुरु के, वैराग्य स्वयं में धार लिया। और मुनि दीक्षा को धारण करके हम सबका उद्धार किया। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। क्या किया है गुरुदेव ने साहब, मुनि दीक्षा को धारण करके हम सबका उद्धार किया, भक्तों का उद्धार किया। वचनों के सिद्धिदायक हैं। मेरा बेटा ललितपुर में जन्म हुआ था। मित्रों, डॉक्टर ने मना कर दिया था, बेटा रोया नहीं था। पूज्य गुरुदेव चांदखेरी में विराजमान थे, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आज वो बेटा मेरा 2 वर्ष का हो गया। बहुत सुंदर, वाह। विज्ञान भूगोल गणित सब फैले गुरुदेव के आगे।
भक्तों का उद्धार किया, वचनों के सिद्धिदायक हैं। यह मुक्ति के पंथ प्रदर्शक, निजता के अनुशासक हैं और देव चरण में आके जिनके अपना माथा धरते हैं और जगत पूज उन श्री चरणों में हम सब वंदन करते हैं। बहुत सुंदर, वाह। और क्या है साहब कि भजकर जिनका नाम हजारों मनुज धन्य हो जाते हैं और गौशाला से विद्यालय तक जो निर्माण कराते हैं। बहुत बढ़िया। जिन जिनायलों मंदिरों में एक भी व्यक्ति नहीं जाता था जहां आज लाइनें लगी हुई हैं साहब, कि गौशाला से विद्यालय तक जो निर्माण कराते हैं और गंधोदक से मिट जाते हैं कितने कष्टों के अंबार, और जिनके समाधान में मिलती जिनवाणी की अमृत धार। और नजदीक में साहब राजस्थान लगा हुआ है, कुछ क्षेत्रों के नाम कि सांगन, ये किसी के बस का कार्य नहीं है, जो सच्चे साधु हैं वही कर सकते हैं। क्या किया है गुरुदेव ने साहब कि सांगानेर चांद खेड़ी में जिन प्रतिमा अवतरित हुई, सब जीवों पर कृपा दृष्टि हुई, जिन पर की अनवरत हुई, और ललितपुर में सहस्त्रकूट बिजोलिया गगन बिहारी हैं, और गोला कोट के बड़े बाबा भी कितने अतिशयकारी हैं। गोला कोट के बड़े बाबा भी कितने अतिशयकारी हैं। जबलपुर हनुमान ताल भक्तांबर के स्वर गूंज रहे। जबलपुर हनुमान ताल भक्तांबर के स्वर गूंज रहे। सिरोंज नारेली चमलेश्वर नाम शिखर को चूम रहे, और थोबों जी का बदला नक्शा खड़े बाबा चमत्कारी हैं, और जगत पूज्य के श्री चरणों की महिमा सबसे न्यारी है। आवाज देवगढ़ की आ रही है मुझे। जगत पूज्य के श्री चरणों की महिमा सबसे न्यारी है। और देवगढ़ के कणकर में अतिशय दिखे अपार हैं, और पुण्योदय से शबोदय तक तीर्थों की बहार है। शिरमर संस्कृति संस्थान ने धर्म का परचम लहराया, और आगरा में श्रावक संस्कार शिविर गुरु आपकी कृपा से पाया। गुरुदेव कहीं आगरा में नहीं आते तो क्या शिविरार्थी आते? नहीं। और कहीं आगरा ने यह पुण्य अर्जित किया है तो आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से अर्जित किया है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, वाह। और मित्रों, आप सबने देखा है, हम पूर्व में पढ़ते थे गुरु शिष्य मिलन। नहीं साहब, उन मंत्रों, उन शब्दों को जब गुरुदेव मंत्र बनाकर लेकर आए, गुरु तीर्थ वंदना, आचार्य भगवंत के जब गुरुदेव ने दर्शन किए, जैसे लक्ष्मण जी मां सीता के चरण देखते रहे, उनने कभी शकल नहीं देखी। उस दृश्य को याद करो मित्रों। आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के जब चरणों में गुरुदेव का समोसरण लगा हुआ था, तो गुरुदेव भी अपनी अश्कों से आंसू बहाते रहे, गंगा बहाते रहे, और गुरुदेव के चरणों को ही नहीं। आचार्य भगवंत के स्वास्थ्य में कभी कोई कमी आ जाती है, पूज्य गुरुदेव काफी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब गुरुदेव जबलपुर में थे, उस समय आचार्य भगवंत भी काफी चिंतित रहे थे गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए। यह गुरु शिष्य मिलन है साहब। वो मिलन जब हमने देखा, क्या है कि क्या होती है गुरु की भक्ति, और कैसे गुरु का ध्यान करें, और हनुमान तुम विद्या गुरु के, विद्या गुरु में राम मिले। और गुरुवर के पग धरे भाल पर
सारे तीर्थ दिखाते हैं और नैनों से जल अर्पित कर कर हर तीर्थ कर जाते हैं। गुरुदेव ने क्या देखा कुंडलपुर में कि ऋषभदेव से महावीर तक तीर्थंकरों को है ध्याया। कुंडलपुर से सम्मेद शिखर तक तीर्थ कर करके आया और आसे आदिनाथ प्रभु जी और बासे वीर प्रभुवर है और आचार्य विद्यासागर में 2400 तीर्थंकर। हाँ पूज्य गुरुदेव ने आचार्य भगवंत ने कहा, क्या कहा कुंडलपुर में, क्या कहा, क्या कहा? लेकिन साहब पूज्य गुरुदेव कुंडलपुर में कुछ बोले ही नहीं। हमें भी लगा, लेकिन क्यों नहीं बोले? असली शेर कौन है? कि जिनकी ताड़ सिंह सरी की, कड़वा सच जो कहते हैं, मगर गुरु की चरण मिले तो बालक बनकर रहते हैं। बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। जिनकी धाड़ सिंह सरी की, कड़वा सच जो कहते हैं, मगर गुरु की चरण मिले तो बालक बनकर रहते हैं। और विद्या गुरु के, सुधा सिंधु के हम सब गुण को गाते हैं और जो गुरुवर को ध्याते हैं वह गुरुवर के हो जाते। मैं कभी नहीं हूं, मैं सुधा सागर जी का चेला हूं, चेला। क्या बात है, वाह। और ऐसी विशुद्धचर्या के बाद कि तीर्थों के उद्धारक हैं। क्या है गुरुदेव? तीर्थों के उद्धारक हैं और जिज्ञासा का समाधान यही, और संस्कार शिविर के प्रेरणा स्रोत और हम सबके भगवान यही। बहुत बढ़िया। चरणों में अर्पित शब्द सुमन, अंतस की मणियों का प्रणाम। हे जगत पूज्य स्वीकार करो हम सारे भक्तों का प्रणाम।